इस सेशन में हम जो है ग्रेडियंट डिसेंट को अगेन इम्प्लीमेंट करेंगे। मल्टीपल फीचर है, सिंगल हमारा टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। इससे प्रीवियस सेशन में हमने सिंगल फीचर को सिंगल टारगेट वेरिएबल हमारा डेटा सेट था और उसके ऊपर हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया था। अभी हमारे पास है मल्टीपल फीचर्स हैं, ठीक है। मल्टीपल फीचर्स हैं और सिंगल जो है हमारे पास टारगेट वेरिएबल है, ठीक हो गया। तो इसके ऊपर जो है हम जो ना ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करेंगे। इसकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की हुई है। तो इससे रिलेटेड जो लाइब्रेरीज हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, राइट। अब हम यहाँ पे जो है हमारा जो फीचर है हम उसको डिफाइन करेंगे। x इज इक्वल टू np डॉट अरे, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फीचर हम लेंगे। एक में लेट सपोज हम 1 लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हम लेट सपोज 2 लेते हैं। तो 1 और 2 हमारे पास फीचर है, ठीक है। और टारगेट जो वेरिएबल है वो हमारे पास जो हमने प्रीवियस लिया था वही है, ठीक है। 5 हम अगेन लेंगे, ठीक हो गया। ये 5 है, 5 हमने लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फीचर्स और टारगेट वेरिएबल सेट हो गए। इसके बाद हम इनिशलाइज करेंगे तो हमारे पास वेट्स को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास दो फीचर है तो इसलिए हमारे पास वेट्स भी दो होंगे, ठीक है। एनपी अरे हमारे पास वेट जो होंगे, लेट सपोज वेट्स को मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। 1.0 1.0, ठीक है। तो ये हमारे पास वेट होगा और हमारे पास 22 टर्म भी होगा। 22 टर्म को हम 1 फिक्स कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास दो फीचर हैं, ठीक है। और उन दोनों फीचर को जो है आउट पे जो लेके जा रहे हैं वो ये दो डब्ल्यू आपके पास है, ये W1 है, ये W2 है। और एक 22 टर्म उसके साथ जाएगा आउट पे, ठीक हो गया। यानी कि वाई प्रिडिक्ट पे चला जाएगा। और इसके बाद फिर हमें लर्निंग रेट चाहिए होगा, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट में अल्फ़ा को हम डिफाइन करते हैं 0.05, राइट। और अब हम जो है लूप डिफाइन करेंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप फॉर आइट्रेशन इन रेंज। लेट सपोज हम इसको 20 आइट्रेशन हम ले लेते हैं, ठीक है। कॉलन आ गया, फिर हमारे पास जो है वाई प्रिडिक्ट जो है विच इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे जो है वाई प्रिडिक्ट जो है, अगर मैं इसको लिखूँ, वाई प्रिडिक्ट बेसिकली आपके पास आएगा W1 X1 आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो फीचर है, प्लस W2 X2 आएगा, ठीक है। प्लस जो है 22 टर्म आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो W1 और W2 को मैं एज ए वेक्टर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो वेक्टर हम लिखेंगे तो इससे फिर हमारी कंप्यूटेशनल टाइम कम पड़ जाएगा और कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा कोड भी सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से हम np डॉट में लिखूँ, हमारे पास डब्ल्यू वेक्टर है। डब्ल्यू वेक्टर के अंदर डब्ल्यू वेक्टर के अंदर जो है W1 W2 है और फीचर के अंदर X1 और X2 है, प्लस उसके साथ आएगा 22 टर्म आएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद फिर हम एरर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। एरर को हम डिफाइन करेंगे तो हमारी जो कोडिंग है थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एरर को हम किससे डिफाइन करते हैं, वाई प्रिडिक्ट माइनस वाई टारगेट है, ठीक हो गया। अब हम ग्रेडियंट्स डिफाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बाई टर्म, जो कि हमारे पास जो है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में यूज़ होता है, ठीक है। तो पार्शियल ई बाई पार्शियल डब्ल्यू को जो है हम इसको जो है डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे पास होगा यही पार्शियल ई बाई पार्शियल W1 होगा, ठीक है। और वाई पी जो माइनस वाई टी होगा और साथ में X1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो है पार्शियल ई बाई पार्शियल W2 होगा, अगेन वाई पी माइनस वाई टी होगा और उसके साथ X2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी जो है इन दोनों को हम सिंगल जो ना वेक्टर के फॉर्म में हम लिखेंगे। अब अगर आप देखें तो वाई पी माइनस वाई टी कॉन्स्टेंट है तो ये आपके पास एक स्केलर होगा,
इसको मैं एरर लिख देता हूँ, ठीक है। एरर और जो है एरर लिखा और यहाँ पे हमने स्टेरिक लिखा और इसके साथ फिर हम लिख देंगे एक्स, ठीक है। अब ये हमने लिखा एरर, क्योंकि ये जो है एरर है आपके पास कांस्टेंट है, फिक्स है और अब ये एरर स्टेरिक एक्स लिखा है। अब ये जो ना कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक्स आपके पास जो है फीचर वेक्टर है, उसके अंदर 1 2 है। अब ये क्या होगा, एरर जो है एरर की वैल्यू 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड जो कंपोनेंट जो है एरर की जो वैल्यू है 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। इसी तरह फिर आपके पास जो है पार्शल ई बाई पार्शल जो बी है, वो बेसिकली आपके पास जो एरर के साथ आपका कांस्टेंट टर्म आएगा 1 आएगा। तो इसको फिर हम एन पी डॉट सम लिख देते हैं और एरर हमने लिख दिया, ठीक हो गया। तो ग्रेडियंट्स हमने डिफाइन किया। अब हम ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला लिखेंगे, डब्ल्यू माइनस इक्वल टू अल्फ़ा स्टेरिक के डी डब्ल्यू, ठीक हो गया। इसी तरह हम बी को भी अपडेट करेंगे, अल्फ़ा स्टेरिक के अल्फ़ा स्टेरिक डी बी आपके पास आ गया, ठीक हो गया। हमने जो है यहाँ पे ग्रेडियंट्स डिफाइन किए और ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला हमने लिखा और अब जो है हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आइट्रेशन प्लस 1 जो है, अगर आइट्रेशन जो है अंडर मॉड्यूलस 5 आ जाए यानी कि 5 पे डिवाइड हो तो वो प्रिंट करेगा, ठीक है। बाकी जो है वो स्किप कर देगा, ठीक हो गया। इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट लाइन प्रिंट, ये प्रिंट कर देगा एफ आइट्रेशन और यहाँ से जो है मैं इसको प्रिंट आइट्रेशन प्रिंट कॉलन के साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपके पास आइट्रेशन जो होगा आइट्रेशन प्लस 1 होगा, कॉमा जो होगा लॉज प्रिंट करेंगे हम कॉलन के साथ। कॉलन मैंने लिख दिया। अब लॉज जो फंक्शन है बेसिकली हमारे पास क्या है, 1/2 वाई प्रिडिक्ट माइनस वाई टारगेट का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम इस तरह लिखेंगे, 1/2 को 0.5 लिया और फिर स्टेरिक के हमने लिया एन पी डॉट मीन, ठीक है। एरर वाई टारगेट वाई प्रिडिक्ट माइनस वाई टारगेट को हमने एरर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो स्टेरिक डबल स्टेरिक आ गया और यहाँ पे जो है आपके पास 4 डेसिमल तक आपके पास ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, 4F, ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास जो है डब्ल्यू जो है वेट जो है इसको हम प्रिंट करेंगे डब्ल्यू के साथ, सिंपल डब्ल्यू के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके साथ जो ना फ्लोट पॉइंट हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो डब्ल्यू है आपके पास जो है वेक्टर है, ठीक है। बाकी स्केलर हैं तो इस वजह से आपने डॉट 4F लिखा है, इसके साथ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक हो गया। सिमिलरली आपके पास जो 22 टर्म है, 22 टर्म के साथ आपके साथ क्या आएगा, बी कॉलन डॉट 4F, ठीक है, क्योंकि ये भी स्केलर है, इसको हम अब ये प्रिंट वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इस लूप से बाहर आएंगे, ठीक है, बाहर आके हम इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। हाँ, प्रिंट हम ये करेंगे नेक्स्ट लाइन फाइनल प्रिडिक्शन, ठीक हो गया। फाइनल प्रिडिक्शन जो आपके पास आएगा वो बेसिकली एन पी डॉट डब्ल्यू कॉमा एक्स प्लस बी डॉट 4F, ठीक है। अब हमारा कोड कंप्लीट है, ठीक है, हम इसको रन करेंगे तो फिर जो है ये हमें जो ना वैल्यूज़ हमें देंगे, ठीक हो गया। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें एरर शो कर रहा है, हम इस एरर को देखेंगे कहाँ पे हमने मिस्टेक। इसमें जो एरर है बेसिकली यहाँ पे जो है इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास यहीं से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया, फिर रन किया, अगेन आपके पास एरर आ रहा है। हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स से हमने क्लोज़ किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स ही आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गए, और ये हमारे पास जो है वेट्स हैं और 22 टर्म है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो फीचर थे तो दो वेट्स आ गए, और फाइनल प्रिडिक्शन भी हमारे पास आ गए। और ये हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हमारे मॉडल का जो W1 जो है बेसिकली 1.166 है, और X1 इसका फीचर है प्लस का साइन, और W2 जो है 1.33 है। ठीक है, और X2 है प्लस 22 टर्म हमारे पास है 1.166 है। ठीक हो गया। अब ये मॉडल बेसिकली जो हमारे गिवन फीचर है उसके लिए प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडल है। ठीक है, हम जो है इसमें जो है ये हमारे जो गिवन फीचर के लिए मॉडल जो है वेट्स की वैल्यूज़ हमने दी है, और यहाँ पे हम जो ना लर्निंग रेट को हम चेंज कर सकते हैं। कन्वर्जेंस जो है लर्निंग रेट पे भी बड़ा जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लर्निंग रेट को चेंज कर सकते हैं, हाइड्रेशन को आप चेंज करें उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसमें मैटर करती है। तो 5 के लिए करें तो ये 5 हाइड्रेशन के लिए भी जो ना आपको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। और जो है इसी तरह आप इसको बढ़ाएंगे, और तो फिर जो है कन्वर्जेंस फिर उस हिसाब से आपके पास जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो फिर पहले ही लॉस पे जो ना हमें जो ना कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि लॉस हमारा ज़ीरो आ रहा है, तो फर्स्ट आइट्रेशन पे ही जो है हमारे पास जो है मॉडल जो ना एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मल्टीपल फीचर और सिंगल जो है टारगेट वेरिएबल के लिए हमने इसकी पाइथन कोडिंग की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे।